नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी और आज आपको सुना रही हूँ लेखक आसनसोल पश्चिम बंगाल की अर्चना आनंद भारती की कहानी तू बड़ा कब होगा लल्ला। दीदी आज फिर आई थी ससुराल से। माँ और दादी फिर उसे एक अलग कमरे में ले गए थे समझाने के लिए। ये कोई पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ हो। सालों से देखता आ रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों दीदी की आंखों में एक अजनबियत सी थी, एक वीरानी जो मुझे अंदर तक तड़पा गई थी। मुझे याद है जब मेरी फूल सी दीदी अपने नीले नीले निशानों को छुपाती हुई कहती, जाने दे लल्ला, तू नहीं समझेगा, तू बड़ा हो जा मेरे भाई। कभी कभी व्याकुलता से कहने लगती, तू कब बड़ा होगा लल्ला। कभी पागलों की तरह सिर पटक पटक कर रोने लगती, पर हर बार माँ और दादी उसे समझाकर वापस भेज देती। दीदी जाने से पहले चुपके से मेरे पास आती और मेरे सर पर हाथ फेरकर पूछती, तू कब बड़ा होगा लल्ला, और डबडबाई आंखों से निहारती हुई चली जाती। जीजाजी एकदम कड़े थे, अखरोट जैसे। उनके चेहरे पर एक धसक, एक गुरूर हमेशा बरकरार रहता। उनके आते ही पूरा परिवार उनके आगे बिछ जाता, पर उन्हें कभी भी खुश नहीं देखा। दीदी अपनी मानसिक पीड़ा, अपनी यंत्रणा टूटे फूटे शब्दों में बताती। ये भी कि रोटी गोलना होना कितना बड़ा अपराध है, ये कि दूध ज़्यादा गर्म हो जाए तो सज़ा मिलती है। एक बार ऐसे ही दीदी ने रुआसी सी आवाज़ में कहा था, जानता है लल्ला, औरत ना बेवकूफ़ी ठीक होती है, बुद्धिमान होना उसके लिए अभिशाप बन जाता है। तू ना भैया बड़ा होकर अच्छा वाला पति बनना, खूब अच्छा वाला। तब नहीं समझता था, पर अब इन पंक्तियों का अर्थ खूब समझ में आता है। दीदी हम सबकी हीरो हुआ करती थी, एकदम होशियार, पढ़ाई लिखाई हस्तशिल्प सब में अव्वल। जब 19 साल की दीदी की शादी तय कर दी गई थी, तब दीदी कितना रोई थी पढ़ने के लिए। पर तब दादी ने कहा था, लड़कियां चिट्ठी पत्री पढ़ लें, इतना काफ़ी है, ज़्यादा पढ़कर बिगड़ जाती हैं। भला कैसे? मेरे नादान मन ने तब भी पूछा था। मेरे पड़ोस में एक भाभी थी, खूब सुंदर, मुझे दीदी जैसी लगती। कुछ दिन पहले उनकी आग से जलकर मौत हो गई। मैंने देखा था शेखर भैया को उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हुए। एक दिन उनकी रसोई से आग की लपटें उठी और भाभी की हृदय विदारक चीखे, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कई रातों मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों में दीदी, ममता भाभी, आग की लपटें और शेखर भैया का वहशीपन सब गड्ढमड्ढ होने लगे थे। आज फिर दीदी एक बार याचना कर रही थी अपने ही जन्मदाताओं से कि उन्हें वापस न भेजें। आज फिर माँ और दादी उन्हें समझाकर भेज रहे थे। विक्षिप्त सी हो चुकी दीदी ने मुझे आकर एक बार देखा, फिर बेदर्द निराश आंखों से इस बार कुछ पूछा भी नहीं। मैं क्षण भर को अपनी चेतना खो बैठा था। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। मैं फौरन उठकर ड्राइवर के पास जाकर बोला, गाड़ी रोको। क्यों? बाबूजी ने पूछा। दीदी अब वापस नहीं जाएंगी, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं जाएंगी तो ब्याही लड़की को घर में कौन रखेगा? दादी ने पूछा।
मैं, ऐसा कहता हुआ मैं दीदी के पास आकर खड़ा हो गया था। उनकी पथराई आँखों से 2 बूंदें मेरी हथेली पर आ गिरी। हाँ, दीदी का लल्ला अब बड़ा हो गया था। बस ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे शालिनी की आवाज़ में लेखक अर्चना आनंद भारती की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।